कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग जो है ये रात के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और मैं यहाँ पे बच्चों को होमवर्क करवा रही थी और उनके स्कूल के काम जो हैं वो रहते थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से उनको पढ़ा लेती हूँ। आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली जो है ना व्लॉग अपलोड करूँ। बस सारा दिन रूटीन काम करते-करते शाम हो जाती है और बस बच्चों को फिर पढ़ाओ, फिर वही रूटीन, उनको स्कूल भेजो और फिर आपको पता ही है, जो हर माँ की रूटीन होती है वही मेरी रूटीन है। तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ये है कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मौसम जो है, दरमियाना मौसम है, गर्मी भी है लेकिन बहुत शदीद सर्दी भी नहीं है अभी। शदीद सर्दी जब आएगी तब वो भी बहुत मुश्किल लगती है मुझे बहुत ठंड लगती है, आम लोगों से ज़्यादा ही लगती है। तो आपको पता ही है पंजाब में तो बहुत ठंड होती है, पाकिस्तान में तो बस यही है। आजकल अच्छा मौसम है, दिन के टाइम पे गर्मी चल रही है, रात के टाइम पे सर्दी हो जाती है और शाम में नॉर्मल मौसम होता है। तो बस अच्छा लग रहा है। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे मैं फिर आगे अगला दिन स्टार्ट हो गया, नाश्ता बना रही थी। उसके बाद फिर मुझे जो है ना करेले बनाने थे और करेले जो हैं ये मुझे बनाना जो है ना बहुत मुश्किल लगता है। ये बड़ी लंबी सब्ज़ी होती है और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल इनके ना ये जो बीज निकालने होते हैं ना अंदर से, वो बहुत मुश्किल लगता है और मैं कभी हाथ से निकालने की कोशिश करूँ ना तो बस ये मेरे नेल जो है ना उसके अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल फिर होता है। तो ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है करेलों में। वैसे करेले मज़े के बहुत लगते हैं पराठे के साथ अगले दिन। ये बहुत टेस्टी एक जो है ना सालन होता है। तो पता नहीं किस-किस को पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो ले आए थे। वैसे मेरा ना जो मौसम होता है ना उसके मुताबिक सब्ज़ी बनाने को दिल होता है। आजकल जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा अक्सर दिल करता है कि बस विंटर की सब्ज़ियाँ जो है ना वही मैं आजकल खाऊँ। तो ये करेले और बैंगन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि जब ये बने तो ये इतने टेस्टी बने थे आज कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इनको बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट अभी मॉर्निंग का टाइम ही है तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो मैं ना फटाफट से इनको काट के ना फिर नमक लगा के रख देती हूँ। फिर बाद में ना थोड़ा दिन जब निकल आएगा तो फिर मैं इनको ना पका लूँगी। अभी बस 10 एएम का टाइम था यहाँ पे, तो मैं फटाफट से ना इनको छील रही थी और साथ-साथ कट भी करती जा रही थी। और दूसरा मैंने आज बात करनी थी कि जो हमें लगता है ना वैसे होता नहीं है। कभी-कभी हमें बाहर से जो नज़र आ रहे होते हैं लोग इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, उनके कपड़े भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन दिलों का जो हाल है ना वो तो अल्लाह ही जानता है। तो दिल बहुत कुछ लोगों के दुखी होते हैं और अंदर वो कौन-सी जंग लड़ रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। अगर आप डेली लाइफ पे किसी को मिलते हैं तो आपको पता ही है, हम लोगों को देख के सोचते हैं कि इस बंदे की ना ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है। ये जी बहुत ज़्यादा जो है ना अपने घर में सुखी है, इसको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं। तो हम लोग बहुत एडमायर कर रहे होते हैं एक इंसान को। लेकिन पता मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि हर बंदा जो है ना वो अपने लिहाज से लकी ही होता है। तो एक गरीब इंसान अगर होगा ना तो वो सोच रहा होगा कि ये अमीर बंदा है जिसके घर में मैं जॉब कर रहा हूँ या जिसके अंडर मैं जॉब करता हूँ, इसके पास तो बड़े आलीशान घर हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, ये वो। तो उसको अपनी लाइफ बहुत मुश्किल लग रही होगी। और वो जो अमीर बंदा होगा ना उसकी ज़िंदगी में पता नहीं किस तरह के मसले होंगे, वो उसी को ही पता होगा। वो किस तरह वो सारे जो दिन है ना वो दौलत उसके उसके लिए मायने नहीं रखती होगी वो दौलत। वो जो दौलत गरीब के लिए अहम होती है। तो उस अमीर बंदे को पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं या उसके बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना हम लोग सोच रहे होते हैं ना वैसे होता नहीं है। बहुत से लोग हैं, मैंने ऐसे देखा है, मैंने ऐसा सुना है कि हमें वक़्ती तौर पे लगता है कि अगला बंदा कितना खूबसूरत है, वो कितना अमीर है, वो कितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून है। लेकिन हर बंदा ये कोई ना कोई जंग जो है ना वो लड़ रहा होता है। तो एक तो ये नोटिफ़िकेशन जो है वो आ जाते हैं मेरे वॉइस ओवर के बीच में, तो बस मैं भूल ही जाती हूँ साइलेंट करना। यहाँ पे मैं अपनी बेबी का जो है ना खाना बना रही थी, तो जो छोटी मेरी बेटी है उसके लिए आजकल वो थोड़ा बहुत खाने लगी है तो बहुत वीक हुई हुई है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई ना ऐसा खाना बनाऊँ जो वो पसंद करे। उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर मैं उसके लिए नमकीन ही बनाती हूँ कुछ स्पेशली। जो हम लोग खाते हैं वो उसमें थोड़ी चिली ज़्यादा होती है तो वो इस तरह से पसंद नहीं करती। तो ये मैंने, अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप ये खाना ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा-सा कैरेट, थोड़ा-सा इसमें वो मटर ऐड करें। चिकन को मैंने हल्का-सा पहले जो है ना भून लिया था और फिर मैंने नमक ऐड किया था इसमें और थोड़ी-सी जो है ना गरम मसाला थोड़ा-सा, बस 1 पिंच कह लें, वो ऐड किया।
तो उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा पास्ता जो है ना वो बॉयल ऐड किया था। वो मेरी जो बेटी है ना खा लेती है, तो बस खुद ही पकड़ के सब कुछ उसने खा लिया था। चिकन का एक पीस भी था और इस तरह करके ना उसका थोड़ा-सा अच्छा-सा फूड जो है ना तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं फिर करेले जो हैं उनको फ्राई कर रही थी सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत टाइम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक ये फ्राई होते हैं ना तब तक मैं जो हूँ ना अपना बर्तनों का काम कर लूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा बने हुए थे, तो मेरे तो रोज़ ही बर्तन ऐसे बन जाते हैं। मेरे बर्तन ऐसे बनते हैं जैसे ना स्वाब ही होता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि इतने बर्तन जो है ना किसी के घर में नहीं बनते होंगे जितना मुझे मेरे से बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। हालाँकि रात को अक्सर मैं जो है ना वॉश करके सोती हूँ और मॉर्निंग में जो है ना इतने बर्तन नहीं होते। लेकिन पता नहीं कम से जब हम लोग नाश्ता करते हैं ना, उसके बाद पता नहीं कौन-कौन से बर्तन जो है ना वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना बर्तन वॉश कर लूँ। और मुझे बर्तन धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल मुझे कुछ भी नहीं लग रहा होता। तो फिर बस मैंने थोड़े से बर्तन जब वॉश कर लिए तो फिर मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं प्याज़ को कट कर लेती हूँ, क्योंकि आगे करेले मेरे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो वो टाइम करीब था जब मुझे इनमें प्याज़ ऐड करने थे। तो पहले जो है ना मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से करेले बनाती थी और वो बहुत मुश्किल लगता था मुझे। तो आज मैंने जो है ना एक और तरीका देखा भी था और ढूँढा भी था और वैसे भी सोचा कि ट्राई करती हूँ। तो मैंने आज करेले फ्राई किए, तो उसमें अंदर ही मैंने प्याज़ ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो वैसे जो मेरी अम्मी है ना वो क्या करती थी, वो करेले फ्राई करके उनको निकाल लेती थी, फिर वो ये सारा मसाला वगैरह फ्राई करती थी, फिर बाद में एंड में करेले इसके अंदर ऐड करती थी। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आज इस तरह से बनाती हूँ और यकीन करें इतने टेस्टी बने थे आज करेले, इतने ज़्यादा तो पहले बनते ही नहीं है। मैंने इसके अंदर ही प्याज़ ऐड कर दिया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह भिंडियाँ और जो करेले हैं ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने इसके अंदर ही बस प्याज़ फटाफट कट करके ना अंदर ऐड करती जा रही थी। तो मेरा यही दिल था कि फटाफट से मेरी जो है ना लंच का टाइम जो है वो करीब है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड भी आज आएँगे जल्दी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है ना ये मेरी जो सब्ज़ी है ये बन जाए, फिर मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी और किचन सारा साफ़ कर लूँगी। तो बाकी तो सारे ऑलमोस्ट काम जो है ना मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो है हेल्पर है ना वो बहुत जल्दी आती है। पहले उसका टाइम चेंज था, तो मैंने उसे कहा कि मेरी छोटी बेटी चलने लगी है ना, तो फ्लोर्स बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैंने उसको बोला था कि तुमने आज टाइम से आना है। आज तो नहीं, मतलब अब तकरीबन 15 डेज़ से वो टाइम से आती है, वो 8 ओ क्लॉक आ जाती है। उससे पहले मैं अपने बच्चों को भेज चुकी होती हूँ, फिर साथ-साथ नाश्ता कर रही होती हूँ और साथ जो है ना, वो आ जाती है, फिर हम मिलके जो है ना चाय पीते हैं। तो फिर वो सफाई करती है, देन उसने एक और घर में जाना होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो इस तरह से जो है ना मेरे सारे काम, फिर मैं मॉर्निंग में ही सारा घर जो है ना उसको एक दफ़ा सारा कर लेती हूँ सेट वगैरह, और फिर मैं अपने सारे काम बच्चों के आने से पहले-पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज इस तरह से मैं करेले बना रही थी। प्याज़ को मैंने करेलों के अंदर ही ऐड कर दिया था। तो अभी मज़ीद जो है इनको मैंने फ्राई करना था, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना फटाफट से बर्तन कुछ वॉश कर आती हूँ। तो बर्तन तो मैंने नहीं यहाँ पे कैप्चर किए, यहाँ पे बस ये ही थोड़ा-सा कैप्चर हो गया। तो आज का दिन अच्छा गुज़रा। और भी एक चीज़ जो है ना हुई थी, ये मेरी बेबी का खाना तैयार हो गया था, तो बस बहुत तेज़ी में मैंने आपको दिखाया है। तो जैसे तेज़ी में क्लिप चल रहा है ना, काश इस तरह तेज़ी में हमारे काम भी होते। लेकिन काम जो है ना वो हमें ही पता है हम कैसे कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ी में नहीं होते। तो हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि आज जो है ना एक नई चीज़ हुई। हमारे घर में ना मेरे जो बिल्ली के बच्चे हैं ना उनके साथ एक और बच्चा आ गया, वो बहुत छोटा-सा बच्चा है। तो वो बेचारा गली में था और उसको ना बच्चे जो है ना तंग कर रहे थे और साथ कौवे जो है ना वो भी उस पे हमला कर रहे थे। तो बस मेरी जो नेबर है फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, वाइट कलर का, तो उसको इस तरह से ना नाली में शायद वो गिर गया था, तो वो ऐसे बाहर निकाला है उन्होंने। उसके बाद इस तरह उसके साथ ये हुआ है, तो फिर बस मैं फिर आपको मेरा तो पता ही है, मेरे से तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर मैं उसको अंदर ले आई, फिर मैंने उसको जो है ना वॉश किया, उसके बाद मैंने उसको खाने के लिए चिकन बॉयल करके दिया। तो फिर दूध जो है वो भी बॉयल हुआ, तो मैंने गरम-गरम वो भी दिया। तो फिर शुक्र है कि वो बच्चा जो है ना आज हमारे घर में ही है और बाकी बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ दिन तक उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, वो छोटा है, बहुत छोटा है अभी। तो पता नहीं बेचारा कैसे अपनी माँ से बिछड़ गया है। तो बस मैं तो जैसे भी जितनी भी कोशिश करूँगी उसको बचाने की तो कर सकूँगी, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे। तो आज एक नया एडिशन जो है ना वो हुआ है। तो आज का व्लॉग यही तक था।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।